हम्म, उतारिएगा। शायद मैं आपको महाराणा प्रताप कंप्लीट करवा गया था, लिखा नहीं है, उतारते जाइएगा। ऊपर कुछ नहीं है, बस शराब है ये। ठिकाने हुआ करते हैं अलग अलग। हाँ, हाँ। देवगढ़। देवगढ़ बोल के गया मैं, देवगढ़ आमेट। राजसमंद के ठिकाने हुआ करते हैं ये। आम आमेर तो जयपुर है, आमेट राजसमंद है, दो अलग अलग है। हम्म, मैंने एक घटना बताई थी इनको चुंडावतों वाली पहले। तो आमेट राजसमंद में, आमेर जयपुर में है। आमेर तो ये वाला है, वो आमेट है राजसमंद। तख्तावत शाखा है वो। जी। क्या हुआ? कल पूछ रहा था। कंफ्यूज ज्यादा है ये कंफ्यूज ज्यादा नहीं है, पढ़ा ज्यादा है। ये चेक करता है ना, लेकिन कोई बात नहीं। अरे बेटा, ये कंफ्यूज नहीं है, ये चेक करता है कितना पानी है। कंफ्यूज नहीं है ये। और इसकी एक आदत और बता दूं, ये वही पूछता है जो इसको आता है।
हाँ आता है वही तो पूछेंगे, अनजान नहीं आता उसको कैसे पूछेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या है, पढ़ा हुआ स्टूडेंट है तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये सक्तावा चुंडावा जो पूछ रहा है ना, ये इन्होंने सुन ली पहले ही सारी, वचन भी सुन लिए, चार ठिकाने भी दे दिए इनको, सेना का नेतृत्व भी सौंप दिया, ऊंट लगा किला भी सुन लिया इन्होंने, सब सुन लिया इन्होंने। उसके बाद ही तो आएगा, फिर ये नहीं सुनेंगे तो उसके बाद कैसे आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात। क्या? दमंग, दयावाग। हुसैनबर्ग, हुसैनबर्ग जी 1576 में जब महाराणा प्रताप के खिलाफ जब मानसिंह गए थे, वो पहला अभियान नहीं था, मानसिंह का पहला स्वतंत्र अभियान था। मानसिंह का पहला अभियान तो 1569 में था, रणथंबोर के सुरजनहाड़ा के खिलाफ, जबकि मानसिंह का पहला स्वतंत्र सैन्य अभियान था हल्दी घाटी। मानसिंह के अभियान थे 1569 में रणथंबोर, 72 में गुजरात, 73 में डूंगरपुर, 73 में महाराणा प्रताप, 76 में हल्दी घाटी, 76 से 80 खींचीवाड़ा, 80 में सियालकोट, 81 में काबुल, 85 87 तक काबुल का सूबेदार, 27 से 94 तक बिहार का सूबेदार, 92 में उड़ीसा, और 94 से लेकर 1605 तक बंगाल का सूबेदार, इस प्रकार से थे। शिष्टमंडल गया है, दूत नहीं बोला मैंने, शिष्टमंडल गया है, दूत नहीं है, शिष्टमंडल। बेइज्जती कर दी इसलिए पूछ रहा दोबारा सही। क्या? नहीं, जला विदा का नाम ही मानसिंह जल, वो याद करवाया था मैंने। क्या बोल रहा है? एक ना आवे कतई, एक भी नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। ये ये और लोगों की सादगी को कई बार लोग कायरता समझ लेते हैं ना, वो वाला सीन हो जाता है। तो पूछा कर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, लेकिन
यार ये लाइट तो सारी एक साथ होती है ना, दिक्कत आती है। इसको चेंज करूँ? वो नहीं दिखता। मैं चेंज कर दूंगा अभी। अब तो लिख लो, फिर नहीं लिखूंगा। मैं आज बोलता हूँ उनको, है ना। अलग अलग इतिहासकार के अनुसार अलग अलग है। लेकिन भील सेना का नेतृत्व किया था इन्होंने, ये पक्का है। वैसे भाटी वंश बोलता है कि ये सोलंकी थे, और कई जगह बोला गया है भील थे। महेश। महेश। हाँ, महेश। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार महेश भट्ट। हाँ। वो तो एक बार लिखा दूं? इसलिए प्राचीन इसका नाम संबोधित किया था गढ़ बीच। तो बाद में दिया गया था, फिर इसका नाम रखा। समझ में आ गई ना क्या बोल रहे थे? तेरे को भी पता था।
हाँ, आक्रमण के रूप में पहला था, सही है। आक्रमण पहला था अकबर की ओर से महाराणा प्रताप के खिलाफ।
जो हफ्ते ना सुने तो यही ना है। अरे नहीं भाई, वो फ्रेशर है यार, तू पुराना है यार। अरे अरे तू, अरे तू तो वैसे तू पहले यहीं से पढ़ा हुआ है? नहीं, मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ। अपने अपने कार्ड निकाल लीजिएगा। तो छोड़ तो ना ही जाएगा। कार्ड निकाल के बैग पे रख लो, बाकी लिखते जाओ अपने आप।
क्या चीज? 92। निर्णायक बदायूं ने कहा था। क्यों कहा यूं? सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो थोड़ा सा। नहीं। महाराणा प्रताप की विजय मानी गई है। महाराणा प्रताप की विजय है। सिर्फ बदायूं ने कहा है इसको निर्णायक। इसी चल रहा है। दिवेर।
कुंभलगढ़ के युद्ध के समय कई जगह पर आपको मिलेगा कि मेवाड़ के तीसरे साके के समय किया गया था, कुंभलगढ़ के समय किया गया। क्या चीज? कुंभलगढ़ में अकबर की विजय मानी गई। तो मैंने क्या चाइना में लिख रखा है ये? क्लास को डिस्टर्ब मत किया करे आप, ठीक है ना? वो लिखा हुआ है ना, 3 बार गया। किसने गलत लिख लिया? हाँ। यार तुम बोलते बहुत हो यार, बदमाशी करते हो। मैं ना नहीं, देखो, सिस्टम से पढ़ना है तो पढ़ लो, बाकी कोई वो नहीं है। आपके साथ के शायद ये हैं, शालीन, आप इनके साथ ही हो? अलग हो, शालीनता से बैठे हुए हैं, पढ़ लो आराम से। पढ़ने में बीच में बोलने में कुछ ज़्यादा मजा आता है क्या? फिर पूरी क्लास शांत चल रही है, तुम बोलते रहते हो, अच्छा लगता है? ऐसा तो है नहीं कि आपसे कम आता होगा, इसमें भी कई अच्छे बैठे हुए हैं। एक वो कमेंट्स किया था उसने, वो तेजाजी वाला, वो बहुत इंटेलिजेंट है वो लड़का, अरमाड़ा वाला, लेकिन बोलता नहीं है। आप चुप ही नहीं रहते यार। और मैं तो शायद आपको पुराना समझ रहा था मैं, कि पुराने हो आप। क्योंकि नया बच्चा इतना बोले वो तो इसका मतलब बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है वो। पुराना बोले तो फिर भी ये है कि पुराना बच्चा है, उसको साल 2 साल से या 6 महीने से यहाँ रह रहा है, तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया हो। नया यदि इतना बोल रहा है तो इसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है। आप बराबर क्यों किसी को इंसल्ट फील नहीं करवाते हम? हर क्वेश्चन को मैं सम्मान से लेता हूँ, सम्मान से जवाब देता हूँ। क्लास में मास्टर राम राम, हाँ।
इससे क्या पता चलता है? आपके घर वालों के बारे में पता चलता है और कुछ पता नहीं चलता। जी। चित्तौड़गढ़। पालिका था ना।
जी। तू ही जाके बंद कर, वो दुखी हो गया रोज बंद करते करते। कर देना यार, इसको पीछे से बंद कर देना। ना हुई।
लिखाऊंगा अभी, आ गया। हरिहर महादेव और माता जी का मंदिर, दो मंदिर है। बंद कीजिएगा कॉपी। हाँ, जो लिख रहे हैं वो लिख लीजिएगा आराम से। हाँ हरमड़ा, क्या कर... हाँ, तू बता। पहाड़ियों का किस युद्ध के बाद में? हाँ। आ, आपका क्वेश्चन ये है कि महाराणा प्रताप ने महलों के स्थान पर जंगल की नीति का प्रयोग कब किया? ठीक है, और किसने? महाराणा प्रताप ने, तो महाराणा प्रताप ने तो दिवेर में ही किया छापामार पद्धति का प्रयोग, है ना। और महाराणा प्रताप को जब शिष्टमंडल भेजे गए थे ना, शिष्टमंडल तक तो वो कुंभलगढ़ पे अधिकार रहता है उनका, और हल्दी घाटी के बाद में फिर वो नीति का प्रयोग करते हैं। हाँ हरमड़ा, घेरे की पद्धति क्या हुआ करती है? घेरे की पद्धति गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है बस एक। घेरे की पद्धति क्या हुआ है? चार ओर से घेराव करना। मुगलों में तो वैसे घेरे की पद्धति तुलुकमा पद्धति को कहा गया है। मैंने बताया था कि इस प्रकार से इधर से 50 भेज दिए, इधर से 10 भेज दिए, इधर से 10 भेज दिए और इधर से 10 भेज दिए। इसको घेरे की पद्धति का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो मराठाओं की पद्धति हुआ करती थी, जिसको अपन ने प्रयोग किया था, उसको घेरे की पद्धति के नाम से कहा गया है। दिवेर के युद्ध को घेरे की पद्धति भी कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को घेरे की पद्धति का नाम दिया गया है। लेकिन सिर्फ गोपीनाथ गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने दिया है, बाकी इतिहासकारों का मत इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग तथ्य हुआ करता है। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बाद में इनके बेटे शासक बने थे, इनका क्या नाम था? अमर सिंह। अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह जो हुआ करते थे, ये महाराणा अमर सिंह दो शासकों के समकालीन थे। महाराणा अमर सिंह दिल्ली सल्तनत के दो शासकों के समकालीन हुआ करते थे। नंबर एक था अकबर और नंबर दो था जहांगीर। नंबर एक था अकबर और नंबर दो था जहांगीर। मैंने आपको बताया था कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अंतिम व्यक्ति किसको भेजा था? जगन्नाथ कछावा। किसको? और जगन्नाथ कछावा के बाद में फिर किसी को नहीं भेजा। लेकिन अमर सिंह के खिलाफ भेजा था। अमर सिंह के खिलाफ 1603 में जहांगीर को भेजना चाहा, और जहांगीर को बोला कि जहांगीर तू जा। महाराणा प्रताप ने तो अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन अमर सिंह को बोलना कि वो मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। मैंने शायद आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? किसी ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर जो है मेवाड़ के तीन शासकों के समकालीन था, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा अमर सिंह। तीन के समकालीन था, और तीनों की तीनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर ने जहांगीर को बोला कि जहांगीर तू जा और जाके उसको बोलना कि मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। अब ये जहांगीर समझाने के लिए आया था, लेकिन अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने एक बार फिर भेजा कि जहांगीर एक बार और जाने यार, एक बार वापस जा। जहांगीर बोलता मैं ना जा रहा हूं, वो तो दिक्कत करे कि नहीं नहीं जा तो सही एक बार, क्या पता इस बार अधीनता स्वीकार कर ले। कई बार छोटे बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं होता, काम नहीं किया हो उस समय, मन नहीं है, बन गया। कई बार होमवर्क नहीं करते ना, होमवर्क नहीं करते तो स्कूल नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते तो घर वाले कूटते हैं, गए तो मास्टर कूटते हैं। और लड़कों को पिटवाने में अक्सर लड़कियों का हाथ ज्यादा रहता है। गुरुजी ने कहा कॉपी चेक करके लाना, कॉपी चेक करूंगा कल, काम करके लाना। अब लड़कों की लाइफ बहुत बिजी रहती है, लड़कों के पास इतना टाइम कहाँ है जो होमवर्क कर ले। सर्दियों के दिन, अब आप में मुझे पता नहीं आपका दिनचर्या कैसी रही होगी, बाकी हम तो गाँव के रहने वाले। अच्छा, आप भी गाँव के हो?
सेम सेम। अच्छा ठीक है फिर तो हमारे गांव, आपके यहाँ खेलने के पता नहीं क्या, आजकल तो सिटियों में मोबाइल आ गया, वीडियो गेम आ गया, दिन भर खेलते रहते हैं। हमारे तो बचपन में खेलने के लिए आजा आजा, एक बाजी खेल ले, या तो ये था, या तुम्हारे पता नहीं वो गिल्ली डंडा, या फिर ज्यादा वो था चप्पल, चप्पल को ट्रैक्टर बना लियो, चप्पल के दो टायर बनाए, टायर का ट्रैक्टर नहीं बनाया, और कहीं भी ट्रैक्टर से ही जाते थे। ट्रैक्टर कई बार चढ़ाई पे चढ़ता था, चढ़ाई पे चढ़ता ट्रैक्टर पे जोर आता, डेड 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 डेड, बहुत जोर आता ट्रैक्टर पे। कई बार तो इतना जोर आता ट्रैक्टर बंद ही हो जाता, डेड 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 डेड। फिर ट्रैक्टर की ट्रॉली बना ली, तो वो बचपन हुआ करता था। तो कई बार हम भी बहाने बनाते थे, मैं तो स्कूल नहीं जाऊं, क्यों नहीं जाए, अब घर वालों को बोल दिया कि होमवर्क नहीं किया तो कूटेंगे, तो घर वालों को अपन बहाने बनाते, मारे पेट में दर्द हो रही हो चाहे, मेरे पेट में दर्द है रो आज तो, लेकिन घर वाले बड़े बदमाश होते हैं, उनको सारी चीजों का पता रहता है, कूट काट के भगा देते हैं। जहांगीर को कहा, जहांगीर महाराणा अमर सिंह के खिलाफ जा तू। जहांगीर बोल रहा मैं ना जा रहा हूं, कि नहीं जा, महाराणा अमर सिंह को समझा। जहांगीर बोल रहा मैं नहीं जाऊं, जहांगीर को पता है कूट सकता है वो। जहांगीर ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा। अकबर ने जबरदस्ती दिल्ली से इसको भेज दिया। जहांगीर दिल्ली से तो रवाना हो गया, लेकिन फतेहपुर पे आके रुक गया। दिल्ली से तो रवाना हो गया अकबर के डर के मारे, और फतेहपुर पे आके रुक गया, और फतेहपुर पे आके पत्र लिख देता, मारे पेट में दर्द हो रही हो चाहे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो मतलब पेट दर्द का बहाना नहीं था, मगर जहांगीर ने कहा था कि मेरे पास सेना बहुत कम है, मेरे पास सेना बहुत कम है, और महाराणा अमर सिंह सेना अपने आप में ज्यादा रखा करता है। तो जहांगीर ने बहाना बना लिया। अकबर समझ गया कि इसका जाने का मन नहीं है। अकबर ने कहा कोई बात नहीं, तू फतेहपुर ही रुक जा, तेरा जाने का मन नहीं है। और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई थी, अब जहांगीर चाहता है कि अमर सिंह अधीनता स्वीकार करे। खुद तो नहीं गया, खुद तो डर के मारे फतेहपुर रुक गया, लेकिन अब ये जहांगीर चाह रहा है कि कैसे भी करके महाराणा अमर सिंह मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, क्योंकि मेवाड़ वह रियासत थी जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो अब जहांगीर चाह रहा है कि कैसे भी करके मेरी अधीनता स्वीकार कर ली जाए। और अब मुगल शासक कौन था? जहांगीर। कौन था? अब जहांगीर महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजता है। जहांगीर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजना शुरू किया, अमर सिंह के खिलाफ। जहांगीर ने महाराणा अमर सिंह के खिलाफ भेजना शुरू किया था। सबसे पहले भेजा था शहजादा परवेज को। जहांगीर जैसे ही राजा बना, राजा कब बना था? 1605। कब बना? और जहांगीर ने 1605 में ही महाराणा अमर सिंह को समझाने के लिए भेजा था शहजादा परवेज। पहली बार किसको भेजा? शहजादा परवेज। किसको? कब भेजा था? 1605। कब भेजा था? शहजादा परवेज को जब भेजा गया था, तो मैंने आपको एक घटना सुनाई थी, याद करना, ऊंटा लाका किला, चुंडावत और सक्तावत। बताई थी क्या? यहां पर शहजादा परवेज ऊंटाला के किले पर अधिकार करता है, और ऊंटाला के किले का नेतृत्व सौंप जाता है कायम खां को। ऊंटाला के किले का नेतृत्व किसको सौंपा था? कायम खां। किसको? पहला अभियान कौन था? शहजादा परवेज। कौन था? कब भेजा था? 1605। कब भेजा था? ऊंटाला पे कौन था? कायम खां। कौन था? और वो जो घटना थी वो थी अब की, जब कौन कौन थे? चुंडावत और सक्तावत। जैत सिंह चुंडावत, जैत सिंह चुंडावत और बल्लू सक्तावत दौड़ के गए थे, गर्दन काट के फेंक दी। याद आ रहा है ना? वो घटना यहाँ की हुआ करती है। पहला अभियान कौन था? शहजादा परवेज। कौन था? कब भेजा था? 1605। कब भेजा था? अधीनता स्वीकार की थी क्या? की थी क्या? जहांगीर अभी भी नहीं मान रहा। जहांगीर ने एक बार फिर भेज दिया। जहांगीर ने फिर भेजा था अमर सिंह के खिलाफ में, और अब भेजा था महावत खां।
नंबर 2 कौन था? महावत खां। कौन था? महावत खां। महावत खां को भेजा था 1608 में। महावत खां को कब भेजा? 1608। कब भेजा? पहला कौन था? शहजादा परवेज। कौन था? नंबर 2 महावत खां। नंबर 2 अभी भी अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की। नंबर 1 कौन था? शहजादा परवेज। नंबर 1। नंबर 2 महावत खां। नंबर 2 और जहांगीर अभी भी नहीं मान रहा, और जहांगीर फिर भेजता है, और जहांगीर ने अब भेजा था राजा वासु को, सॉरी अब्दुल्ला को। नंबर 3 कौन भेजा था? अब्दुल्ला। कौन भेजा था? अब्दुल्ला को भेजा था 1609 में। अब्दुल्ला कब भेजा? 1609। कब भेजा? नंबर 1 कौन? शहजादा परवेज। नंबर 1। नंबर 2 महावत खां। नंबर 2। नंबर 3 अब्दुल्ला। नंबर 3। नंबर 3 शहजादा परवेज कब गया? 1605। शहजादा परवेज। महावत खां 1608। महावत खां। अब्दुल्ला 1609। अब्दुल्ला। लेकिन मान सिंह अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नहीं की थी तो जहांगीर अभी भी नहीं मान रहा। जहांगीर ने अब भेजा था राजा बासु को। जहांगीर ने किसको भेजा? राजा बासु। राजा बासु को भेजा था 1611। राजा बासु को कब भेजा? 1611। कब भेजा? कब भेजा था? 1611। अभी भी अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की। नंबर 1 कौन था? शहजादा परवेज। कौन था? कबे? 1605। कबे? नंबर 2 कौन था? महावत खां। नंबर 2 कब भेजा? 1608। कब भेजा? नंबर 3 अब्दुल्ला। नंबर 3। नंबर 4 राजा बासु। 1609 नहीं है, राजा बासु। नंबर 4 कौन है? राजा बासु। नंबर 4। नंबर 1 परवेज। शहजादा भूल जाओ, परवेज। नंबर 1 कौन था? परवेज। नंबर 1। नंबर 2 महावत खां। नंबर 2। नंबर 3 अब्दुल्ला। नंबर 3 मीना जी। नंबर 3 अब्दुल्ला। नंबर 3। नंबर 4 राजा बासु। नंबर 4। लेकिन महाराणा अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की। अब घटना है 1613 की। 1613 में जहांगीर खुद तैयार होता है। 1613 में जहांगीर खुद तैयार हुआ था, और जहांगीर के साथ इसका बेटा खुर्रम। जहांगीर के साथ कौन था? खुर्रम। जहांगीर के साथ हुआ करता था खुर्रम। जहांगीर ने कहा खुर्रम को कि खुर्रम अपन चलते हैं, अपन चलते हैं। एक काम करूंगा, मैं तो अजमेर रुक जाऊंगा, ख्वाजा की दरगाह में रुक जाऊंगा। खुद तो पिटने के डर के मारे जा नहीं रहा। अकबर आज तक कहीं नहीं गया युद्ध के लिए। अकबर जहां गया मानसिंह गया, बचा कुचा राय सिंह गया, थोड़ा बहुत जगह भगवंत दास गया, कहीं नहीं गया खुद। इन्होंने तो एक ही चीज सीखी थी कि राजपूतों के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लो। आप तो इनके साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लो और सारे काम करवाओ। जहांगीर बोलता है मैं चलता हूं, मैं तो रुक जाऊंगा अजमेर, ख्वाजा की दरगाह में रुक जाऊंगा, और खुर्रम तू चले जाना, तू महाराणा अमर सिंह के खिलाफ है, चले जाना। कि ठीक है। अब रवाना होता है जहांगीर, और जहांगीर कहाँ रुक गया था? अजमेर। कहाँ रुक गया था? और किसको भेज दिया? खुर्रम। किसको? बड़ी शाही सेना, संपूर्ण सेना लेके रवाना होते हैं ये। जब संपूर्ण सेना लेके रवाना हुए तो ये महाराणा अमर सिंह यहां से चले जाते हैं। कहां से? हाँ, चावंड से। कहां से? और चावंड से चले गए थे छप्पन की पहाड़ी। चावंड से कहां चले गए? छप्पन की पहाड़ी। कहां गए थे? और चावंड पर किसका अधिकार हुआ? खुर्रम। इसलिए 1613 तक चावंड राजधानी रहा था। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने वर्ष रहा। वहां ऑप्शन में 30 भी था, ऑप्शन में 28 भी था। आंसर माना था 28। क्यों? क्योंकि 1613 तक रहा था। अभी आगे घटना और आएगी इनकी 1615 में, और 1615 में ये राजधानी बनाएगा महाराणा अमर सिंह चित्तौड़गढ़ को। 1615 में राजधानी बनाई जाएगी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ राजधानी 15 में बनेगी, लेकिन चावंड कब तक रही थी? 13 तक। इसलिए कितने वर्ष थी? 28 वर्ष। महाराणा अमर सिंह कहां चले गए थे? छप्पन की पहाड़ी। कहां गए थे?
और इस खुर्रम ने बहुत गंदी नीति का प्रयोग किया। जो फसल खड़ी हुई थी, युद्ध नीति में नहीं आता ये, इन्होंने युद्ध नीति का प्रयोग नहीं किया, और जो फसल खड़ी थी और खड़ी फसल में ही आग लगा दी। जो फसल पककर तैयार खड़ी हुई थी, उस खड़ी फसल के अंदर आग लगा दी गई। छोटे छोटे बच्चे जो नजर आए, बच्चों को काट दिया गया, कत्लेआम करवा दिया गया, बच्चों को काट दिया गया, फसलों में आग लगा दी गई। तो मेवाड़ के सरदार परेशान होने लगे। मेवाड़ के सरदारों ने महाराणा अमर सिंह को पत्र लिखा कि महाराणा, या तो अपन अधीनता स्वीकार कर लेते हैं या युद्ध कर लेते हैं, लेकिन युद्ध की नौबत अभी नहीं है। युद्ध की नौबत इसलिए नहीं है क्योंकि मुगल सेना बहुत बड़ी सेना हुआ करती है और स्थितियां विपरीत हुआ करती हैं। महाराणा अमर सिंह ने कहा, क्या करें यार, संधि करने का इनके साथ मन नहीं है मेरा, इनके साथ संधि करना नहीं चाहता। तो इनको कहा गया था महाराणा अमर सिंह को कि संधि कर लो, लेकिन झुककर नहीं, खड़े होकर। दब के संधि नहीं करनी, इनकी नीति की संधि नहीं करनी, संधि अपनी शर्तों पे करनी है। महाराणा अमर सिंह ने कहा, तुम्हारी बात ये सही है। महाराणा अमर सिंह ने पत्र लिखा खुर्रम को कि खुर्रम, संधि करेगा महाराणा अमर सिंह, लेकिन अपनी शर्तों पर, तुम्हारी शर्तों पर नहीं। महाराणा अमर सिंह संधि करेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर करेगा, तुम्हारी शर्तों पर संधि नहीं करेगा। खुर्रम ने देखा, यार ये तो फंसा दिया, मतलब संधि भी कर रहे हैं तो भी आगे हमसे ऊपर हैं, संधि कर रहे हैं तो भी हमसे ऊपर होके संधि कर रहे हैं। खुर्रम ने कहा, मैं तो इतना बड़ा फैसला कैसे लूं। और खुर्रम ने पत्र भेज दिया था किसके पास, जहांगीर। जहांगीर अभी कहां पे था, अजमेर। कहां पर, जहांगीर के पास पत्र भिजवा दिया गया कि अब्बू ये संधि तो करना चाह रहे हैं। पत्र आया था महाराणा अमर सिंह का कि वो संधि तो कर लेंगे, लेकिन महाराणा अमर सिंह की शर्त है कि वो संधि जो करेंगे ना, वो अपनी शर्तों पर करेंगे, आपकी शर्तों पर संधि नहीं करेंगे। जहांगीर ने देखा, कर ले रे यार, ये कर रहे हैं वो कम नहीं है, ये संधि कर रहे हैं ना वो कम नहीं है, तू कर ले, कर रहे हैं ना तो कर ले। खुर्रम ने कहा, ठीक है साहब, महाराणा अमर सिंह जी आप आइएगा, आपकी शर्तों से संधि होगी, आप जो जो शर्त बोलेंगे ना उन शर्तों पर संधि की जाएगी। और 5 फरवरी 1615 को, दोनों के बीच दोबारा लिख देता हूं, 5 फरवरी 1615 को संधि कर ली थी महाराणा अमर सिंह ने। मेवाड़ के राजा हुआ करते थे महाराणा अमर सिंह। मेवाड़ के राजा थे महाराणा अमर सिंह। मुगल शासक कौन था, जहांगीर। कौन था, और जहांगीर ने संधि की थी महाराणा अमर सिंह के साथ, लेकिन महाराणा अमर सिंह ने खुद की शर्तों पर, मुगलियों की शर्तों पर नहीं। कल करवाऊंगा ये संधि, पहले मैं आपको। राजा कौन था, जहांगीर। कौन था, अमर सिंह। कितने शासकों के समकालीन, 2। कितने, नंबर 1 अकबर, नंबर 1, नंबर 2 जहांगीर, नंबर 2, नंबर 2 जहांगीर ने सबसे पहले किसको भेजा, शहजादा परवेज। किसको, कब भेजा था, कब भेजा था, नंबर 2, नंबर 2 कब भेजा, 1608। कब भेजा, नंबर 3 अब्दुल्ला, नंबर 3 कब भेजा, कब भेजा, नंबर 4 राजा बासु, नंबर 4 कब भेजा, 1611। कब भेजा, खुद कब आया, 1613। कब आया, कहाँ रुक गया, अजमेर। कहाँ रुका, किसको भेजा, खुर्रम। किसको, अमर सिंह कहाँ चले गए, 56 की पहाड़ी। कहाँ गए थे, कितने मुगल शासकों के समकालीन, 2। कितने, नंबर 1 अकबर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 जहांगीर ने सबसे पहले किसको भेजा, शहजादा परवेज। किसको, कब भेजा, 1605। कब भेजा, नंबर 2, नंबर 2 कब भेजा, 1608। कब भेजा, नंबर 3 अब्दुल्ला, नंबर 3 कब भेजा, कब भेजा, नंबर 4 राजा बासु, नंबर 4 कब भेजा, 1611। कब भेजा, खुद कब आया, 1613। कब आया, कहाँ रुक गया, अजमेर। कहाँ पर, किसको भेज दिया, खुर्रम। किसको, महाराणा अमर सिंह कहाँ गए, 56 की पहाड़ी। कहाँ गए, बाकी